जय हिंद साथियों। आज हम कंप्यूटर के कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आज नहीं माने कुछ टॉपिक बता के माने पूरा हम सिलेबस कवर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, कंप्यूटर का मेरे भाई। तो जो इसमें यूनिट होती है कंप्यूटर में जो यूनिट होती है मेरे भाई, ठीक है, बात करेंगे कंप्यूटर कौन सी क्लास का मेरे भाई, तो 11th क्लास का क्या है। ठीक है मेरे भाई, 11th क्लास का हम बात करेंगे। इसमें जो चैप्टर होते हैं मेरे भाई, जो सिलेबस होते हैं मेरे भाई, वो 4 यूनिट में होते हैं। इसका जो सिलेबस होते हैं वो कितने यूनिट में होते हैं? 4 यूनिट में। ठीक है मेरे भाई, 4 यूनिट में होते हैं मेरे भाई। ठीक है, 4 यूनिट में होते हैं। जो पहला यूनिट होता है मेरे भाई, पहला यूनिट होता है, ठीक है, पहला यूनिट होता है, जो फर्स्ट यूनिट होता है मेरे भाई, जो फर्स्ट यूनिट होता है उसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है मेरे भाई, कंप्यूटर फंडामेंटल है मेरे भाई। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर होते हैं? इसमें 3 चैप्टर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, 3 चैप्टर की मैंने बात की, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है मेरे भाई, क्या है? चैप्टर का नाम है कंप्यूटर ओवरव्यू। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर ओवरव्यू। ठीक है, हम देखेंगे कंप्यूटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई। संगणक होते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या होते हैं? संगणक होते हैं। ओवर का मतलब और व्यू का मतलब होता है देखना मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? कंप्यूटर ओवरव्यू। ठीक है, ये पहला चैप्टर का नाम है और ये यहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो कंप्यूटर के सबसे पहले हम जान लेते हैं फुल फॉर्म। ठीक है मेरे भाई, फुल फॉर्म, कंप्यूटर ऑफ फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म इसका जान लेते हैं मेरे भाई। क्या इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं मेरे भाई? ठीक है, हम ले COMPUTER। ठीक है मेरे भाई, कंप्यूटर हो गया, मेरे भाई। अब इसका हम फुल फॉर्म की हम बात करते हैं। C से क्या होते हैं मेरे भाई? कॉमनली होते हैं। क्या होते हैं? कॉमनली। O से क्या होते हैं? ऑपरेटर। M से क्या होते हैं? मशीन। P से क्या होता है? पार्टिकुलर। U से क्या होता है मेरे भाई? यूजर। ठीक है, T से क्या होता है? ट्रेड, या तो टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजर माने यूज फॉर भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ई से क्या होता है? एजुकेशन। क्या होता है? शिक्षा। आर से क्या होता है? रिसर्च। क्या होता है? खोज। ठीक है, कॉमनली माने क्या होता है? ऑपरेटर का मतलब मशीन का मतलब, पार्टिकुलर का मतलब यू से यूजर का, और टी से ट्रेड होता है, ई से एजुकेशन होता है, आर से क्या होता है? रिसर्च होता है मेरे भाई। तो कॉमनली का मतलब क्या होता है? आमतौर पर मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई? आमतौर पर। बोलो मेरे भाई, साथ में बोलना है कि आमतौर पर। सी से कॉमनली, आमतौर पर। ओ से ऑपरेटर माने चालित। ठीक है, यानी चालक, संचालित। इसको क्या कहेंगे? संचालित कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, ऑपरेटर मशीन। ठीक है, मशीन का मतलब क्या होता है? मशीनें ही होगा मेरे भाई। एम से मशीन। पी से पार्टिकुलर माने भाग, या तो विशेष रूप से। क्या कहेंगे? विशेष रूप से बोलेंगे मेरे भाई, विशेष रूप से। ठीक है, जोश में बोलना मेरे भाई, जोश में। ठीक है, यूज टू माने प्रयोग, या तो प्रयुक्त बोलेंगे। ठीक है, तो प्रयोग बोल दो मेरे भाई। ट्रेड माने क्या होता है? व्यापार होते हैं। ठीक है, या तो तकनीकी भी बोल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, एजुकेशन माने क्या होता है मेरे भाई? शिक्षा होती है मेरे भाई। और क्या होती है? रिसर्च माने क्या होता है मेरे भाई? खोज होता है। ठीक है, कोई चीज़ का रिसर्च करते माने हम खोज ही तो कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑफ फुल फॉर्म माने कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम जानेंगे मेरे भाई। सी से क्या होता है? कॉमनली होती है मेरे भाई। कॉमनली माने आमतौर पर। ओ से क्या होता है? ऑपरेटर माने संचालित। एम से क्या होता है? मशीन का मतलब मशीन। पी से पार्टिकुलर माने विशेष रूप से। यू से यूजर, या तो यूज टू माने प्रयोग। टी से ट्रेड होता है मेरे भाई, या तो टीचिंग कर सकते हैं, व्यापार, या तो तकनीकी कर सकते हैं। ई से एजुकेशन माने शिक्षा। आर से रिसर्च माने खोज मेरे भाई।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूजर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। एक बार हमारे साथ बोलिएगा मेरे भाई, क्या कहेंगे? सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूजर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। मेरे साथ बोल लिए मेरे भाई। अब चलते आगे चलते मेरे भाई, ठीक है। अब मैं कंप्यूटर के बारे में जान गया हूँ मेरे भाई, तो हम कंप्यूटर लिया गया है कहाँ, इसकी फादर का नाम क्या है, इसकी मदर का नाम क्या है, ये भी तो जानना ज़रूरी है मेरे भाई। तो ये भी हम जानेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब मिटा देते हैं मेरे भाई, नोट कर लीजिएगा। इसका हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पर नहीं मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है। PDF भेज देंगे मेरे भाई, ठीक। इसको टेंशन लेने की बात नहीं, या तो उतारना है तो उतार भी लेना मेरे भाई, ठीक है। तो कंप्यूटर लिखते हैं मेरे भाई, ठीक है, कंप्यूटर। ऐसे मेरे भाई आपसे मुझे आशा है कि आप कंप्यूटर का पिक्चर, CPU, कीबोर्ड, माउस का जानते होंगे मेरे भाई, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का फिगर होते हैं मेरे भाई। हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया मेरे भाई, ठीक है। टेकिन कहाँ से लिया, कैसे लिया गया मेरे भाई, तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया मेरे भाई। कहाँ से लिया गया मेरे भाई, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ठीक है। कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया मेरे भाई। इसकी फादर का नाम क्या है, तो इसका फादर रहेगा तो इसका मदर भी होगा मेरे भाई। हर फादर रहेगा तो मदर भी रहेगा, ठीक है। जिसका बाप है उसका माँ भी रहेगा मेरे भाई, ठीक है। फादर माने क्या होता है मेरे भाई, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स CHARLES, चार्ल्स बेबेज, ठीक है मेरे भाई। मदर का नाम क्या है, लेडी है। सभी मदर क्या रहता है, लेडी रहता है, तो लेडी का मतलब लेडी लिखेंगे। अड्डा लिखेंगे, ठीक है, अड्डा। तो लेडी में क्या बनाता है, एक जगह अड्डा बना लेती है, और वो सब क्या करती है, गप सप करती है, ठीक है। तो लेडी अड्डा बना लेती है, ठीक है। और लवलेस और क्या करती है, प्यार करती है, ठीक है। तो लेडी अड्डा लवलेस, ठीक है। फिर से कहेंगे मेरे भाई कि कंप्यूटर कहाँ से लिया गया मेरे भाई, ग्रीक वर्ड से लिया गया। बोलो मेरे भाई, साथ में बोलो, कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया। फादर का नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज, बोलो मेरे साथ, चार्ल्स बेबेज। मदर का नाम क्या है, लेडी अड्डा लवलेस, ठीक है। मदर क्या होता है, लेडीज़ होते हैं, तो लेडी लिखेंगे, अड्डा लिखेंगे, लवलेस लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा मेरे भाई, मेरे अनुमान से, ठीक है। डरना नहीं मेरे भाई, पूरा साथ में बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ठीक है। कंप्यूटर मैंने जान गया मेरे भाई, इतना चीज़ जान। और चीज़ बताते, कंप्यूटर आखिर है क्या, ये तो जानना जरूरी है। तो कंप्यूटर एक मशीन है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, मशीन है। अगर मशीन है तो कैसा मशीन है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मेरे भाई, ठीक है। कहेंगे सर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है विद्युतीय, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चीज़, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर क्या करते हैं मेरे भाई, स्टोर कर लेता है, कोई भी चीज़ को तुरंत स्टोर कर लेता है। अगर कोई चीज़ हम बोलें तो वो तुरंत स्टोर कर लेता है। कोई भी व्यक्ति देखते हैं तुरंत स्टोर कर लेता है, तुरंत को बात को एक्सेप्ट कर लेता कि नहीं होता है। उसी प्रकार ये स्टोर कर लेता है, इसके पास स्टोर कैपेसिटी होती है। कोई भी चीज़ स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, जैसे में क्या क्या चीज़ स्टोर कर सकता है, क्या चीज़ स्टोर कर सकता है, तो डाटा को स्टोर कर लेगा, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, स्टोर करने की कैपेसिटी तो होता है ना मेरे भाई, बस, ठीक है। डेटा को ये स्टोर कर लेता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन माने किसी की सूचना को स्टोर कर लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। जो ये वर्क करता है मेरे भाई, ये जो वर्क करता है, कैसा वर्क करेगा, तो बहुत फास्ट करता है, इसलिए इसको कहेंगे मच फास्टर। क्या कहेंगे, मच फास्टर, ठीक है। कोई भी चीज़ तेज़ी से काम करें उसे मच फास्टर कहेंगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर तेज़ी से काम करता है, बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। इसी को अगर मच फास्टर करने लगा तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, वेरी फास्ट है,
क्या कहेंगे, वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन है, ठीक है, कैलकुलेटिंग मशीन है कि नहीं मेरे। अगर कोई भी चीज़ काम कर रहा हो, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि वेल डन भाई, लेकिन ये इसमें क्या कहेंगे, वेरी वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन कहेंगे। तो ये बहुत फास्ट करने की, कैलकुलेट करने की इसके पास यंत्र होते हैं, ये कुछ ही सेकंड में या क्या करते थे, सोल्व कर देते कोई भी मैटर को, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइस है। दूसरी बात क्या कहेंगे, चौथी बात देखो मेरे भाई, एक पॉइंट हो गया तो ये 2 पॉइंट गए, तो ये 3 भी तो होगा, तो ये 4 भी तो पॉइंट होगा। अरे होगा मेरे भाई, तो होगा तो लोगों डिवाइस, चौथी पॉइंट होगा क्या, डिवाइस होगा मेरे भाई। और डिवाइस होगा तो कैसा डिवाइस होगा, तो कंप्यूटिंग होगा। कैसा होगा मेरे भाई, कंप्यूटिंग डिवाइस होगा कि नहीं मेरे, तो होगा कंप्यूटिंग डिवाइस होगा। और ये कंप्यूटिंग डिवाइस होगा। अरे कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कंप्यूटिंग का मतलब होता है सोल्व करो। अरे भाई सोल्व करो माने कई प्रकार का सोल्व करना है यार, तो करना है, ठीक है। कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस में क्या होता है, सोल्व करता है, अर्थमेटिकल को सोल्व करता है। अर्थमेटिक तो आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, ठीक है, मैथ में अर्थमेटिक को सोल्व करते हैं, लॉजिकल बातों को भी क्या करता है, सोल्व करता है। जैसे मैं कहता है ट्रिक कहता है कि नहीं, तो इसमें भी होता लॉजिक बात, जो कि कोई बात होती है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को ये सोल्व कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्या कहेंगे मेरे भाई कि डिवाइस, कंप्यूटर एक डिवाइस है, वो डिवाइस है तो कैसा डिवाइस है मेरे भाई, तो कंप्यूटिंग डिवाइस है। और इसमें कंप्यूटिंग डिवाइस में सॉल्व करते हैं अर्थमेटिकल्स और लॉजिकल्स के मेरे भाई। अर्थमेटिकल्स का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब जितने भी होते हैं मेरे भाई अर्थमेटिक में होते हैं। लॉजिकल का मतलब होता है तर्क और नीति। अगर आप किसी की भी तर्क देते हैं, नीति देते हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम को ये क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मेरे भाई, कंप्यूटर करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर इनपुट रहे मेरे भाई, अगर कोई पूछेगी कि इनपुट क्या है, तो इनपुट एक क्या है, इनपुट को हम क्या कहते हैं, डाटा कहेंगे भाई, ठीक है, एज डाटा, ठीक है। डेटा बोलो, डाटा बोलो, ठीक है। इनपुट, आउटपुट माने क्या होता है मेरे भाई, आउटपुट माने होता है नॉन एज इंफॉर्मेशन, नॉन एज इंफॉर्मेशन। अब कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया कि आप इनपुट बोल दिए आउटपुट बोल। मान लो मेरे भाई, ठीक है, इनपुट इन माने क्या होता है, अंदर मन, आउट माने क्या होता है, बाहर होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़, हम कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में अंदर में देते हैं तो उसे हम इनपुट कहते हैं, और जो बाहर की ओर आता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अगर हम डाटा को देते, कोई भी डाटा देते हैं कंप्यूटर में और सॉल्व करता है तो वो इनपुट हो गया मेरे भाई। और जो क्या कहता है, आउटपुट, जो रिजल्ट प्राप्त कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन देता है, हमें सूचना देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको हम इनपुट आउटपुट को हम बेहतरीन रूप से पढ़ाएंगे, लेकिन आगे बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तभी हैं आगे, फिर मिटा देते हैं मेरे भाई। इतना तो हम जान गए मेरे भाई कि क्या क्या होता है, इसे हम जान गए मेरे भाई। सर ये अब जान गए से कंप्यूटर में क्या होता है, लेकिन इसका लाभ भी तो होता है, बहुत लाभ होता है, लाभ होता है मेरे भाई, तो एक्सेप्शन में हानि भी होती है। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे भाई, लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है मेरे भाई। एडवांटेज माने क्या होता है मेरे भाई, लाभ, एडवांस, ठीक है। एडवांटेज माने लाभ, माने कंप्यूटर का लाभ। आखिर कंप्यूटर का लाभ तो क्या है मेरे भाई, ये तो बता दे। हाँ मेरे भाई जरूर बताऊंगा, ठीक है। जिसमें पहला आता है मेरे भाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत होती है, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने, कोई भी चीज़ सॉल्व करने बहुत ही स्पीड ज़्यादा होती है। दूसरी क्या होती है मेरे भाई, तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं, ठीक है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं मेरे भाई। तीसरी क्या होती है मेरे भाई, इसका एक्यूरेसी, मत बोलो, इसकी एक्यूरेसी इतनी तेज़ी होती है कि आदमी एक बार में एक काम कर सकता है, लेकिन ये लाखों कामों को एक साथ कर सकता है, इसके पास ये क्या कहते हैं, कैपेसिटी, योग्यता है, ठीक है। अच्छा, चौथी बात कहेंगे मल्टीटास्किंग। अच्छा, मल्टीटास्किंग माने क्या होता है मेरे,
मल्टीटास्किंग माने मल्टी माने अनेक, ठीक है। टास्किंग माने टास्क माने अनेक टास्क को एक बार काम कर देता, उसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। अनेक कामों को एक साथ एक ही समय में कर देना, उसी को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। टास्किंग माने टास्क, हम लोग बच्चे में कहते हैं टास्क दे दीजिए सर, तो टास्किंग हो गया, ठीक है। माने वही कि मल्टी माने अनेक, टास्किंग माने टास्क, ठीक है। तो अनेक कामों को एक ही समय में सॉल्व कर देना, उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। पांचवा बात क्या कहेंगे मैं, वर्साटिलिटी, ठीक है। वर्साटिलिटी, ठीक है। वर्साटिलिटी कहेंगे मेरे भाई, इसको लो हम जानेंगे तो हम बेहतर रूप से भी जान जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। कहेंगे स्पीड, हम बात करेंगे स्पीड को, ले लो स्पीड को, ठीक है। आखिर स्पीड क्या होते हैं, ठीक है। तो स्पीड देखो मेरे भाई, स्पीड देखो काम करता है, ठीक है। ये वर्क जो करता है मेरे भाई, स्पीड जो वर्क करता है कैसे करता है, मच फास्टर करता है। मैं बताया था कंप्यूटर में भी मच फास्टर करता है मेरे भाई, ठीक है। इसका स्पीड कैसा है, तो मच फास्टर। किससे कंपेयर कर सकते हैं मेरे भाई, कंपेयर टू ह्यूमन बिगिंस, कंपेयर इसको करेंगे ह्यूमन बिगिंस, मैंने मानव की तुलना से हम बात करें मेरे भाई, तो बहुत ही फास्ट कंप्यूटर करता है। अगर देखो हम कहीं भी काम करते हैं, जैसे मान ले लो, आप ले लो जैसे एग्ज़ाम सेंटर में भेजते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो सेंटर में हम लोग जाते हैं मेरे भाई, जो कि कंप्यूटर देखो बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन वही आदमी एक बार में एक ही काम करता है, लेकिन वही कंप्यूटर को कह दिए तो अनेक काम कर लेता है, ठीक है। तो ये इसलिए मच फास्टर होते हैं मेरे भाई। दूसरी बात क्या कहेंगे मेरे भाई, जो इसकी वर्क होती है, स्पीड होती है, जिसकी जो ये वर्क जो होती है मेरे भाई, जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड में कैसा स्पीड होते हैं, तो 1 लाख इंस्ट्रक्शन माने सूचना मेरे भाई, ठीक। 1 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड माने पर सेकेंड में कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। पर सेकेंड माने कुछ ही सेकेंड में क्या कर देते हैं, 1 लाख इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये है बात, माने 1 लाख इंस्ट्रक्शन सूचना को सेकेंडों में सॉल्व कर देते हैं। इसके पास ये क्वालिटी स्पीड है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बात क्या कहेंगे मेरे भाई, हाई स्टोरेज की हम बात कर रहे थे मेरे भाई, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे थे, समझ में आ रही है मेरी बातों को सर, कैपेसिटी है ये, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, जो इसमें स्टोर करने का जो कैपेसिटी होती है कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर में जो स्टोर करने की होती है, ठीक है, स्टोर करने की होती हैं, वह क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। इसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। पहली बात कि हाई स्टोरेज में स्टोर होता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है, डाटा होते हैं मेरे भाई, वो क्या होते हैं, स्मॉल स्पेस में क्या कर लेता है, ये जमा कर लेता है मेरे भाई, स्टोर कर लेता है। मानिए देखो, कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लो कि मान लो 1 लाख स्टूडेंट है, मान लो 1 लाख स्टूडेंट है, 1 लाख स्टूडेंट को हम एक ही होल में हम रख दें तो क्या होगा, कम स्पेस लेगा। तो उसी प्रकार कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा माने 1 लाख जो हो गया, ये लार्ज अमाउंट का है मेरे भाई, लार्ज अमाउंट है, और उसको हम कम स्पेस में रख दें, उसी को हम क्या कहेंगे, हाई स्टोरेज कैपेसिटी कहेंगे, समझ गए मेरे भाई। ये हुआ मेरे भाई। अब तीसरी पॉइंट हम क्या करेंगे मेरे भाई, एक्यूरेसी की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी की हम बात करेंगे, तीसरी पॉइंट एक्यूरेसी नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई, अच्छा चलो यहाँ पर लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, ये तीसरा पॉइंट मेरे भाई, ACCURACY, एक्यूरेसी, ठीक। एक्यूरेसी में क्या होता है मेरे भाई, तो एक्यूरेसी में होती ये सॉल्व करते हैं, एक्यूरेसी में कोई भी चीज़ को कंप्यूटर में सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटिंग होते हैं, ठीक है। तो हमेशा कैलकुलेटिंग होते, करेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं। देखिए सॉल्व करने का जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, कैलकुलेशन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज सेम, ऑलवेज करेक्ट होते हैं। देखो मेरे भाई, एक बात समझ लेना कि कंप्यूटर कभी गलत रिजल्ट नहीं देता है,
हमेशा सही रिजल्ट देता है, हमेशा कैलकुलेशन ये सही करता है। गलत हम लोग कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता है मेरे भाई। हम लोग कंप्यूटर के छड़काने में हम लोग गलत कर सकते हैं लेकिन क्या कंप्यूटर गलत करेगा मेरे भाई? कभी नहीं करेगा, हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना मेरे भाई। ये तीसरा पॉइंट हम बता दिए मेरे भाई, ठीक है। चौथा पॉइंट की हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग, ठीक है मेरा। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग माने क्या होता है मेरे भाई? ध्यान से समझ। मल्टीटास्किंग माने क्या होता है? हम बताए थे सॉल्व करता है, ठीक है। सॉल्व करता है कैसे सॉल्व? मल्टीटास्किंग माने अनेक कामों को एक साथ कर लेना, ठीक है। माने मल्टीटास्किंग जो है कि कुछ ही समय में, माने एक ही समय में अनेक काम को करना, ठीक है। मल्टीपल काम करना, मल्टीपल टास्क, ठीक है, एट ए सेम टाइम। वही बात है मेरे भाई कि अनेक काम होते हैं, अनेक टास्क होते हैं, वो एक ही समय में कर लेना, सॉल्व कर देना, मल्टीटास्किंग होते हैं। इसमें कोई रहीस नहीं है मेरे भाई, रहस्य की बात नहीं है। एक दिन हम वर्साटिलिटी हम समझ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। वर्साटिलिटी लो मेरे भाई, वर्साटिलिटी ये 5वां पॉइंट हो गया मेरे भाई कि आखिर वर्साटिलिटी आपने नहीं बताया था सर तब ने, ठीक है। अभी बता देते हैं मेरे भाई, ये भी वर्क करता है। क्या करता है? वर्क करता है। किस में? कंप्यूटर में, ठीक है। वेरिटी, ठीक है, वेरिटी ऑफ टास्क। देखो अनेक प्रकार जो टास्क रहता है मेरे भाई, ये डिपेंड रहता है हार्डवेयर पर। कहाँ किस पे डिपेंड रहता है? हार्डवेयर, डिपेंडिंग अपॉन हार्डवेयर, ठीक है। डिपेंडिंग किस में रहता है? जो अनेक प्रकार के जो काम होते हैं मेरे भाई, वह डिपेंड करता है किस पे? हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। कहेंगे सर आप हार्डवेयर एक नया शब्द लाइन दिए, क्या ले आए? हार्डवेयर। चलो मेरे भाई हार्डवेयर का भी बारे में समझ लेते हैं एक बार। हार्डवेयर क्या, आगे तो हम बताएंगे बेहतर रूप से, लेकिन हार्डवेयर का एक पॉइंट बता देते, फिर इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई? देख सकते हैं, ठीक है। इसको टच भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे भाई आप क्या ले लो, आप ले लो माने किसी को, माने सीपीयू को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। कीबोर्ड को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। मॉनिटर को हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कलम को, मान जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं मेरे भाई, वो क्या आ गया? हार्डवेयर। अब देखो किसको हम टच कर सकते हैं, माने हम कलम को छू दिए, ठीक है, तो ये भी हार्डवेयर हो गया, एक प्रकार का हार्डवेयर हो। लेकिन जो कंप्यूटर का जो यंत्र होता है ना, उसी को हार्डवेयर कहते हैं। अब जैसे कि मान लो किसी को हम छू दिए तो वो हार्डवेयर हो गया, और देख रहे हैं यार छू दिए तो वो हार्डवेयर हो गया, ठीक है। और जिसको देखो देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे में सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर। अच्छा सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं मेरे भाई, देखने के साथ साथ फील भी कर सकते हैं ना, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैनोट टच्ड लिख देते, कैनोट टच, ठीक है, माने देख नहीं सकते, कैनोट कांट टच्ड माने देख नहीं सकते मैं। अच्छा देख नहीं सकते कहने का मतलब क्या हो? अच्छा मान लो मेरे भाई एक कंप्यूटर है, एग्जाम्पल में समझाते हैं मेरे भाई। मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है। अरे एक कंप्यूटर में मान लो एक हीरोइन है, हीरोइन का पिक्चर है, ठीक है। इसको तो हम देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। हीरोइन का मान लो कटरीना कैफ का है, ठीक है, कटरीना कैफ का है, मान लो कटरीना कैफ है। और इस कटरीना कैफ को हम फोटो को जूम कर रहे हैं और टच कर रहे हैं, तो क्या इसको बोल देंगे कि हम कटरीना कैफ को हम छू दिए, टच कर दिए? नहीं छुए मेरे भाई। अगर कैटरीना कैफ को असल में छुए तब हार्डवेयर हो गई, लेकिन नहीं, आप फोटो में कंप्यूटर में आप टच कर रहे हैं तो कि वो हार्डवेयर हो? नहीं मेरे भाई, वो सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है, कि आप आसानी से सॉफ्ट करके छू दिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप हार्डवेयर को आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को मेरे भाई आप देख तो सकते हैं, फील भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि कटरीना कैफ है, हम इसको छू लेते हैं, ठीक है, फील भी कर लो, लेकिन इसको आप क्या टच नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। इसको कैन नॉट टच, ठीक है मैं टच। तो ये समझ गया मेरे भाई। देखो मेरे भाई हम तो बात जो भी किए थे मेरे भाई, किसकी हम बात किए थे?
एडवांटेज की हम बात किए थे, लाभ की बात किए था। अब हम बात जाएंगे, अब किस में जाएंगे मेरे भाई, अब हानि में जाएंगे, डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे। बस डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिस। ठीक है, डिसएडवांटेज माने हानि हो गया मेरे भाई। ठीक है, क्या हो गया, हानि, हानि हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो हानि की हम बात करेंगे, कंप्यूटर में क्या क्या हानि होती है। ठीक है, अब पहला इसकी जो बात करेंगे हम, हैकिंग, हैकिंग अटैक। दूसरी बात क्या कहेंगे, वायरस अटैक, वायरस अटैक। तीसरी बात क्या कहेंगे मेरे भाई, साइबर क्राइम। चौथी बात क्या कहेंगे मेरे, हाई कॉस्ट और NOIQ। ठीक है, देखो हैकिंग अटैक माने क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ अगर हम देखो अनेक प्रकार के देश माने अलग अलग देश में हम कह सकते हैं। देखो अलग अलग प्रकार के देश में हम कहेंगे मेरे भाई, जो बड़ा बड़ा लोग होते हैं ना, वो सिस्टम कंप्यूटर को हैकिंग करते हैं। और हैकिंग इस प्रकार करते हैं, उनकी डाटा से इंफॉर्मेशन लेकर, उसकी इंफॉर्मेशन लेकर हैकिंग करते हैं। उसमें क्या होता है मेरे भाई, मान लो तुम्हारे ठीक है, हैकिंग माने किसी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, उसी को हम हैकिंग अटैक कहते हैं। अब वायरस अटैक माने क्या होता है मेरे भाई, मान लो तुम्हारा व्हाट्सअप है। ठीक है, ये मान लो व्हाट्सअप है। ठीक है, व्हाट्सअप है। ठीक है, ये व्हाट्सअप पर क्या कर दिया, कोई वायरस भेज दिया। ठीक है, उस लिंक को भेज दिया, लिंक, और उस लिंक में आप क्या करें मेरे भाई, टच कर दिए, अटैक कर वहाँ टच किए तो वो क्या, तो जो वायरस होते हैं ना, वो वायरस आपके जो मोबाइल के जो वायरस होते हैं उसके मोबाइल में चला जाता है, जो कि आपके मोबाइल कभी कल देखते हैं कि 2 साल 3 साल पर क्या होता है, आपका मोबाइल कि ख़राब हो जाता है, हैंगिंग आता है वायरस का। ठीक, तो उसकी वो क्या आता है, वो वायरस अटैक होता है। ठीक, उसी को वायरस अटैक। देखो मेरे भाई, साइबर क्राइम किसे कहते हैं, साइबर क्राइम किसे कहते हैं मेरे भाई, साइबर क्राइम एक अपराधी है मेरे भाई। ठीक है, एक क्या है, अपराधी है, अपराधी। वो अपराधी कैसा प्रकार का है मेरे भाई, देखो आपको क्या कहता है, कोई भी चीज़ भेज देता है और कहता है कि आपके बैंक में या तो आपके फ़ोन पे या तो आपके कुछ माने टेक्निकल चीज़ों में माने इश्यू है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों में क्या इश्यू है, तो आप OTP के माध्यम से OTP के माध्यम से आपको क्या कर लेता है, वो पैसा आपके बैंक से या तो फ़ोन पे से निकाल लेता है। ठीक है, उसी को साइबर क्राइम कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसी को साइबर क्राइम। हाई कॉस्ट मैंने कंप्यूटर में आप जान में करते हैं मेरे भाई कि जब जल्दी काम भी होता तो पैसा भी तो ज़्यादा लगता है मेरे भाई, ये भी बात तो है। ठीक है, तो जल्दी काम होता ज़्यादा पैसा लगता है, ये होता है। NOIQ हम अगली वीडियो में हम माने इसको हम डिटेल में जानेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इससे हम आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, ये सब समझ में आ गया, हैकिंग अटैक, वायरस अटैक, साइबर क्राइम, हाई कॉस्ट। ठीक है, अब अगली में हम चलते हैं मेरे भाई, अगली बात। ठीक है मेरे भाई, जो हम बात कर रहे हैं अभी तक जो मैं बात किया, किससे बात किया, कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल का हम बात किए, माने कंप्यूटर ओवरव्यू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बात कर ही रहे हैं कंप्यूटर ओवरव्यू। अब अगली में हम जो चलते हैं मेरे भाई बेहतर रूप से। ठीक है, हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की हम बात कर लिए। अब हम कहते हैं कि वर्किंग, इसकी जो काम होती है मेरे भाई, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखो मेरे भाई, वीडियो लॉन्ग होता था, ऐसा मत करना कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अच्छा, हमको वर्किंग, इसका क्या होता है वर्किंग, देखो वर्किंग कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो 3 टाइप्स के होते हैं मेरे भाई। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स का वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मेरे, जिसमें पहला क्या है मेरे भाई, डाटा, दूसरी क्या है, प्रोसेसर, साथ साथ में बोलना है मेरे भाई। तीसरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या तो डाटा, प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा होता है, प्रोसेसर होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है मेरे भाई,
तो हम समझते डाटा के बारे में पहले समझते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के डाटा के बारे में समझते हैं। पहला डाटा की डेटा, ठीक है। ये डाटा क्या होता है मेरे भाई? जैसे मैं डाटा एक ग्रुप होते हैं मेरे भाई, ठीक है। कैसा ग्रुप होते हैं मेरे भाई? जैसे में हो गया ये डाटा, पहले सबसे पहले कहेंगे तो इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस माने जो कामों को अंदर दे, डाटा को अंदर देता है माने इनपुट डिवाइस, ठीक है। डाटा को हम अंदर देते हैं माने इनपुट डिवाइस, ठीक है। ग्रुप है इसका, क्या है? तो डाटा का एक ग्रुप है। किस प्रकार का ग्रुप है मेरे भाई? लेटर का ग्रुप है, ठीक है। सैम्बल का ग्रुप है, और तो और कैसा है? और डिजिट का ग्रुप है मेरे भाई, ठीक है। लेटर में हम समझेंगे मेरे भाई, लेटर माने ABCD हो गया। सैम्बल का मतलब होता है प्लस माइनस, परसेंटेज, भाग, गुना, मल्टीप्लाई, ये सब क्या होता है? सैम्बल होते हैं, ठीक है। और डिजिट का मतलब क्या होता है मेरे? डिजिट का मतलब तो 0 1 2 3 4 5, ये सब डिजिट जान में करते हैं, उसी को हम डाटा कहते हैं, ठीक है। इसी को हम डाटा कहते हैं। इस समझ में आ गया मेरे भाई। और दूसरी बात क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रोसेसर की हम बात करेंगे, ठीक है। प्रोसेसर की बात करेंगे। दूसरा बात क्या कहेंगे? प्रोसेसर की बात करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया? पहले बताया डाटा 3 प्रकार के होते, 3 टाइप्स के होते। पहला डाटा बताए थे, दूसरा हम प्रोसेसर बताएंगे, ठीक है। प्रोसेसर बोलो, प्रोफेसर नहीं, प्रोसेसर मेरे भाई, प्रोसेसर, ठीक है मेरे भाई। प्रोसेसर भाई, प्रोसेसर आखिर होती क्या है मेरे भाई? तो प्रोसेसर एक ऐसा होता है प्रोसेसर जो कि यूजर के द्वारा, माने यूजर माने हम लोग हो जाते हैं मेरे भाई। हम लोग होते कंप्यूटर में यूजर, माने यूजर हम लोग चलाते तो हम ही है ना। तो यूजर के द्वारा जो डेटा दिया जाता है ना, डाटा, अभी डाटा के बारे में हम समझेंगे थे कि डाटा दीजिए या तो लेटर में हो, या तो सैम्बल में हो, या तो डिजिट में हो। तो डाटा जो दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है, वो जो डाटा दिया जाता है उस पर काम करना, वर्क करना, ठीक है, यूजर को, ठीक है। इस यूजर काम करता है डाटा पर, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। मैंने प्रोसेस करना है, शॉर्ट में समझेंगे तो प्रोसेस करना, उसी को हम प्रोसेसर कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैंने प्रोसेसर के द्वारा मदद करते हैं डाटा को सॉल्व करने में, वर्क करने में, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी मेरे भाई? इंफॉर्मेशन माने क्या होते हैं मेरे भाई? इंफॉर्मेशन होते हैं कि जो मैंने प्रोसेस करने दिया था डाटा को, वो डाटा जो प्रोसेस होगा मेरे भाई, आफ्टर प्रोसेस माने प्रोसेस के बाद में, प्रोसेस के बाद जो फाइनल रिजल्ट देता है मेरे भाई, फाइनल रिजल्ट दे, कैसा दे? फाइनल रिजल्ट दे दे, उसी को हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई। तो ये समझ गए मेरे भाई। एग्जाम्पल मान लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई, आप लोग को समझ में नहीं आएगा हमको, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लो मेरे भाई 2 + 2, ये क्या है? डिजिट है। तो डिजिट को हम क्या कहेंगे? डिजिट को हम डाटा कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। डाटा हो गया मेरे भाई। दूसरी बात क्या कहेंगे? हम बात करेंगे जो वर्क किया, प्रोसेस किया, ठीक है, प्रोसेस किया। और जो प्रोसेस माने 2 + 2, ये प्रोसेस होगा, काम जो करेगा, ठीक है। और जो ये काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? बताओ? प्रोसेसर कहेंगे मेरे भाई। और जो फाइनल रिजल्ट देते कि 4 होता है, ठीक है। और 4 हो गए, फाइनल रिजल्ट है, इसी को क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। अभी तो समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। अभी इसको जो फाइनल रिजल्ट दें उसी को हम आउटपुट कहेंगे। और जो इनपुट है, ये क्या हो गया? इनपुट हो गया। तो समझ गए? तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझे मेरे भाई कि डाटा एक इनपुट डिवाइस है, तो इन्फॉर्मेशन एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और जो प्रोसेस करे, कोई भी काम को प्रोसेस करे, उसे प्रोसेसर कहते हैं। समझ में आ गया मेरे भाई? अगली बातें समझाने जा रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझ में भाई, ठीक है। अगली वीडियो क्या मेरे भाई? कंपोनेंट,
कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये कंपोनेंट, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट, कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तो 3 प्रकार के ये भी होते हैं मेरे भाई, 3 टाइप्स का होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। पहला कौन होते हैं मेरे भाई? कंपोनेंट में हार्डवेयर होते हैं, कंपोनेंट में हार्डवेयर होते हैं। दूसरा कौन होते हैं मेरे भाई? सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर। और तीसरा क्या होता है? यूजर होते हैं, यूजर, ठीक है मेरे भाई। हम हार्डवेयर का मतलब हम समझ गए कि जिसे हम देख सकते हैं, कैन सी, कैन सी, जिसको देख सकते हैं कैन सी, और जिसे टच भी करें उसे क्या करते हैं? हार्डवेयर, ठीक है। जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर। जिसको हम देख तो सकते हैं और देखने के साथ साथ हम फील भी कर लें, ठीक है, देन इसको हम टच ही नहीं कर पाए, कांट टच, उसी को हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। यूजर का मतलब हम लोग हैं, यूजर हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। बात करेंगे मेरे भाई कि चलो इसको डायग्राम की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसा? डायग्राम ऑफ हार्डवेयर। नहीं हटेगा इतना, यहाँ से मिटा देते इतना मेरे भाई, ठीक। वीडियो बहुत ही लॉन्ग होगा मेरे भाई, मेरे अनुमान से। डायग्राम ऑफ, लेकिन टेंशन लेने की नहीं बात है। 11th का जितना हम पढ़ा दे रहे हैं मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, इतना तो कंफर्म है मेरे भाई, ठीक है। हम पूरा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, ठीक, जब एग्ज़ाम होगा तब। बाकी अभी बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। अभी पढ़ लो, ठीक है। ये क्या होता है डायग्राम? हार्डवेयर में मैंने क्या बात की? 3 को किया था। इनपुट, पहला क्या बात करेंगे? इनपुट, ठीक है मेरे भाई, इनपुट। इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। दूसरी बात आउटपुट, आउटपुट डिवाइस की हम बात करेंगे। और सीपीयू की बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है मेरे भाई? जैसे में कीबोर्ड, कीबोर्ड मैंने इसको इन्फॉर्मेशन अंदर दे रहा मेरे भाई, सूचना। माउस, माउस किसी को टिप रहा है, दे रहा है, सिग्नल को दे रहा है, अंदर की ओर सिग्नल दे रहा है मेरे भाई, तो क्या हो गया? इनपुट, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर भी क्या होता है? अंदर सिग्नल देता है, ठीक है। मोडेम, मोडेम भी क्या देता है? अंदर सिग्नल देता है, ठीक है। तो इनपुट हो गया मेरे भाई। वीसीआर, देखो मेरे भाई, वीसीआर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगली पार्ट में इसको हम बताएंगे, ठीक है। MICR, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक्स, जॉयस्टिक और वेब कैमरा, वेब कैमरा, ठीक है मेरे भाई। दिक्कत नहीं देखा रहा है मेरे भाई, और देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो मेरे भाई। क्या बात की हमें? कीबोर्ड की, माउस की, स्कैनर की, मोडेम की, पीसीआर, MICR, माइक्रोफोन की, जॉयस्टिक की, वेब कैमरा की। कैमरा होता है, देखो VCR, देखो मेरे भाई, कीबोर्ड तो जान में करते, माउस भी जानते हैं, स्कैनर भी, मोडेम बताएंगे, VCR बताएंगे। VCR जैसे मेरे भाई किसी आप दुकान में जाते हैं, ठीक है, आप किसी दुकान में गए, आप दुकान में गए सामान को खरीदें, क्या खरीदें? सामान को खरीदें। अब देखो सामान खरीदेंगे ना, तो उसमें एक देखो, हाँ दिखाते हैं मेरे भाई वीडियो को। जैसे में ये है कि नहीं, ये इसमें क्या करता है? फोकसिंग मारता है, ठीक है। तो फोकसिंग मारता है ना मेरे भाई, तो उसमें रेट पता करता है, रेट देता है, ठीक है। और वो रेट को दे, माने पैसा को बताए, रेट को दे, उसी को हम कहते हैं VCR, ठीक है। तो ये होता है। फिर MICR बताएंगे, माइक्रोफोन बताएंगे, जॉयस्टिक बताएंगे, वेब कैमरा बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। ये सब किस में आ जाता है? इनपुट में आ जाते हैं, ठीक है। इसको 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो इसमें आउटपुट में क्या होता है? मॉनिटर होते हैं, ठीक है, प्रिंटर होते हैं। अच्छा, प्रिंटर में देखो कोई चीज़ प्रिंट करके बाहर निकलता तो उसको आउटपुट कहेंगे, जो बाहर निकले। स्पीकर, स्पीकर में देखो गाना बजता तो स्पीकर बाहर आता है कि नहीं, तो आउटपुट हो गया वो। प्रोजेक्टर, अब देखो प्रोजेक्टर भी क्या है? मेरा आउटपुट है मेरे भाई, ठीक है। अरे एक होता है प्लोटर मेरे भाई, ठीक है, प्लोटर भी क्या है? आउटपुट है। CPU में भी जानेगा तो लिख लो मेरे भाई,
सीपीयू में जानेंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे हो गया मदरबोर्ड, सीपीयू में कौन हो गया, मदरबोर्ड। और क्या हो गया, रैम हो गया। इसको राम नहीं पढ़ना मेरे भाई, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसको आगे बताएंगे, ये सब पूरी बातों को हम आगे बताएंगे, ठीक है। इस रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। FDD ये भी बताएंगे। और SMPS प्रोसेसर, SMPS माने स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक मेरे भाई। और CD ड्राइव, समझ गए मेरे भाई। आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, प्लॉटर होते हैं। और CPU में क्या होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, रैम होते हैं, रोम होते हैं, HDD होते हैं, FDD होते हैं, SMPS होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, CD ड्राइव होते हैं, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, ये तो समझ में आ गया मेरे भाई। अब जो हम जानेंगे मेरे भाई, ठीक है, आज बता ही देते हैं मेरे भाई, हार्डवेयर को कुछ बता देते हैं मेरे भाई, ठीक है। हम देखो मेरे भाई, अभी तो हार्डवेयर की हम बात किए थे कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके कंपोनेंट को बताए थे मेरे भाई, ठीक है। हार्डवेयर की कंपोनेंट बताए थे, ठीक है। अब बताएंगे हम हार्डवेयर की टाइप। तो टाइप ऑफ हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स का होते हैं। 3 टाइप्स का क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। उनमें से पहला का नाम है इनपुट। इनपुट माने जो सिग्नल को अंदर देते हैं मेरे भाई। आउटपुट का मतलब जो बाहर में आता है सिग्नल, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, CPU। मैंने एग्जांपल को मैंने देख लिया था मेरे भाई, एग्जांपल को इसके पहले हम देखे थे कि नहीं, बस। उसके बाद जो मैं आ जाता हूँ इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में मैंने हम बात कर दिए थे कि, ठीक है, इनपुट डिवाइस एक ऐसा जो सिग्नल को क्या करता है, सेंड अंदर, सिग्नल को अंदर देता है, ठीक है। तो सेंड द सिग्नल इनपुट टू द कंप्यूटर, ठीक है। उसी को इज नोन एज इनपुट डिवाइस, ठीक है। पहले हम इनपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। आउटपुट की हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब देखो इनपुट हो गया, तो इनपुट का बात कर लिए। अब देखो कीबोर्ड, जो कीबोर्ड किस में आता है, इनपुट में ही आता है मेरे भाई, ठीक है। तो कीबोर्ड किस में आता है, इनपुट में आता है। कीबोर्ड किस में आता है, इनपुट में आता है, ठीक है। अब देखो इसका भाग है, इनपुट का क्या है, भाग है कीबोर्ड, ठीक है। तो भाग है, तो कीबोर्ड में देखो, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, हाँ अभी तुरंत बोले थे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और जो ये जस्ट लाइक ये कैसा है, जस्ट लाइक टाइपराइटर है, जस्ट लाइक टाइपराइटर है, ठीक है मेरे भाई। तो टाइपराइटर में कैसा टाइप है, तो लेटर को टाइप करता है। तो कीबोर्ड में क्या होता है मेरे, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जस्ट लाइक ए टाइपराइटर। इसको देखो हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं, चलाते हैं, टाइपिंग करते, तो ये क्या टाइपराइटर हुआ कि नहीं, टाइपराइटर हुआ, ठीक है। अब टाइप में कैसा, जैसे लेटर को हम टाइप करते हैं, डिजिट को टाइप करता है, और सैम्बोल को टाइप करते हैं, SYMBOL, सैम्बोल को टाइप करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, समझा मेरे भाई। अब देखो इसमें भी देखिए ये 2 प्रकार का होता है मेरे भाई, ठीक है। ये कितने प्रकार के कीबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है मेरे भाई, 2 टाइप्स का होते हैं। कीबोर्ड की हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा कीबोर्ड की हम बात कर लेते हैं। कीबोर्ड
कीबोर्ड की हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो कीबोर्ड में मैंने क्या बोला कि 2 प्रकार के हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में कौन कौन होता है? एक जनरल होता है, जनरल GENERAL, जनरल कीबोर्ड। और दूसरा क्या होता है मेरे भाई? स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, देखो मेरे भाई, जनरल कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, 2 प्रकार कीबोर्ड। ठीक है, 2 टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं, एक जनरल एक स्टैंडर्ड। देखो मेरे भाई, जनरल कीबोर्ड में माने जो जनरल होते हैं मेरे भाई, ठीक है, जनरल माने जनरल में कितने कीबोर्ड कितने की होते हैं। जनरल कीबोर्ड माने कीबोर्ड तो आप जान में करते हैं जो टिपते हैं, ठीक है, टाइपिंग करते हैं, जिससे टाइपिंग करते हैं, ठीक है, उसी को कीबोर्ड कहते हैं मेरे भाई। तो देखो इसमें की जो होती है मेरे भाई, जो कुंजी पटल होते हैं, कीबोर्ड का हिंदी क्या होता है? कुंजी पटल, कुंजी पटल। ठीक है, कुंजी पटल। देखो की जनरल की में जो होते हैं से की होते हैं, ठीक है, की होते हैं जो टिपने वाला होते हैं, कितने 84 से 86 कंटेन होते हैं। ठीक है, इतने होते हैं, माने इतने की होते हैं, 84 से 86 की होते हैं मेरे भाई। अच्छा, स्टैंडर्ड की में कितने होते हैं? तो स्टैंडर्ड में क्या आता है? कंटेंट का जो कंटेंट की होते हैं, कंटेंट की वो कितने होते हैं मेरे भाई? तो देखो 104 होते हैं, 105 होते हैं, 107 होते हैं मेरे भाई, और 108 होते हैं मेरे भाई, 111 होते हैं मेरे भाई, 113 होते हैं, 111 113। ठीक है, एभव की इससे भी ज़्यादा की होती है मेरे भाई, एभव की इससे भी ज़्यादा की होती है मेरे भाई। ठीक है, तो हम समझ गए मेरे भाई कि कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, कुंजी पटल 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल की एक स्टैंडर्ड की। बताओ जनरल की में कितने की होते हैं? 84 से 86। स्टैंडर्ड की में कितने होते हैं? तो स्टैंडर्ड की में 104, 105, 107, 108, 113, 100, इससे भी ज़्यादा वो हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड माने नहीं देता स्टैंडर्ड लो, जनरल माने जो साधारण, साधारण माने 84 से 86। ठीक है, माने तुम मानो इसको याद करना है तो समझो कि विधानसभा जो सीट होते हैं, झारखंड में विधानसभा का जो सीट होगा अभी जो होने वाला है, ठीक है, तो 81 गो विधानसभा सीट है कि नहीं? तो विधानसभा सीट 3 को इन्हें बढ़ा दो तो इन्हें क्या हो गया? 84 हो गया, 84 से 2 बढ़ा दो 86 हो गया, माने 84 से 86। तो तुम्हें समझ जाना कि विधानसभा सीट क्या है? 81 है, 81 से हम 3 बढ़ा देंगे 84। तो यही समझना ही तुम्हें मेरे भाई कि जनरल की, ये इस पर फोकस नहीं करना, याद करने की मैं बता दिया कि जनरल की कितने होते हैं? 84 से 86। स्टैंडर्ड की कितने होते हैं? तो एभव इससे भी 104 से ऊपर, 104, 5, 6, 7। ठीक है, एभव इससे भी ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई। आप चैनल पर आप नए हैं तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मेरे भाई, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू मेरे भाई।